हेलो स्टूडेंट्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों की डिमांड पर मैंने कंट्रोल सिस्टम के 2016 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को तरीके सोल्व करने के तरीके का वीडियो बनाया था मैंने। और आज इस वीडियो में हम उस क्वेश्चन जहां हमने फिनिश किया था उससे हम आगे चलेंगे। उस वीडियो में मैंने 20 नंबर तक के क्वेश्चन किए थे, इसमें हम 21 से लेकर 25 नंबर तक के क्वेश्चन करेंगे। और ये वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल सुंदरम सर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। साथ साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए रिक्वायरमेंट है वो है आपका कमेंट्स। आप कमेंट्स हमेशा कीजिए, क्योंकि आप लोगों की डिमांड पे ही मैं ये वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं आपका हमेशा अपने को हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपके कमेंट्स आने जरूर। क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है, यदि एक बंद लूप निकाय का अभिलाक्षणिक समीकरण 1 प्लस के अपॉन एस एस प्लस 1 एस प्लस 2 इक्वल टू 0 हो तो इसके मूल बिंदु पथ के अंतःस्पर्शीय केंद्र का मान क्या होगा। क्या कहता है इंग्लिश में, इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम। देखो, क्लोज लूप सिस्टम यानी बंद लूप निकाय कहते हैं, और अभिलाक्षणिक समीकरण को कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं, जो क्या गिवन है 1 प्लस के अपॉन एस एस प्लस 1 और एस प्लस 2 इक्वल टू 0, देन द सेंट्रोइड ऑफ द एसिम्प्टोट इन द रूट लोकस विल बी। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता है, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता है वो होता है 1 प्लस जी एस इंटू एच एस इक्वल टू 0। और अगर हम उस सवाल को देखें तो 1 प्लस के अपॉन एस एस प्लस 1 और एस प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसकी तुलना करें तो हमारा जो आ जाएगा खुला परिपथ यानी ओपन लूप जो है उसका ट्रांसफर फंक्शन सिर्फ जी एस एच एस इक्वल टू के अपॉन एस एस प्लस 1 और एस प्लस 2। तो इसको ध्यान से देखिए, ऊपर वाले जीरोस होते हैं और नीचे वाले पोल्स होते हैं। तो जेड जो है वो जीरोस की संख्या है, एक भी नहीं है। पोल आपका 1 2 3 यानी 3 है। अब आपको मालूम है कि ये जो 3 है तो रूट लोकस कितने होंगे, रूट लोकस की संख्या होगी 3। तो तीनों कहां जाएंगे, इन्फिनिटी पे जाएंगे, क्योंकि एक भी जीरो नहीं है। अब जब इन्फिनिटी पे जाएंगे तो आपको क्या चाहिए होता है, अंतःस्पर्शीय की आवश्यकता होती है, जिसको इंग्लिश में एसिम्प्टोट्स कहते हैं। यानी रूट लोकस पोल से स्टार्ट होकर जब इन्फिनिटी पर जाएगा तब हमें एसिम्प्टोट्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि एसिम्प्टोट कितने हैं। नंबर ऑफ एसिम्प्टोट जो है वो उसकी संख्या हमेशा p माइनस जेड से निकालते हैं, और p की संख्या 3 है, 0 है, z तो 3 यानी कि 3 एसिम्प्टोट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके बाद जब हम दूसरा निकालते हैं एसिम्प्टोट में तो सेंट्रोइड निकालते हैं। सेंट्रोइड का मतलब ये है कि 3 जो एसिम्प्टोट हैं, 3 एसिम्प्टोट किसी एक बिंदु से ऐसे कुछ गति करेंगे, मूव करेंगे, कहां की ओर, इन्फिनिटी की ओर। ये जो पॉइंट है ये केंद्रक कहलाता है, ये केंद्रक यानी सेंट्रोइड कहलाता है। और सेंट्रोइड को हम सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा का फॉर्मूला था रियल सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस सिग्मा रियल पार्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, डिवाइड बाय, अगर यहां लिख दें p माइनस जेड। तो सिग्मा यानी सेंट्रोइड केंद्रक का मान निकालने का फॉर्मूला है कि जितने भी पोल्स हैं उन सब पोल्स को आप जोड़ दीजिए, सम कर लीजिए, जितने भी जीरोस की वैल्यूज हैं पोल्स और जीरोस की कर दीजिए, डिवाइड बाय p माइनस जेड। p माइनस जेड क्या है, ये आपका नंबर ऑफ एसिम्प्टोट है। तो सिग्मा इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए 3 पोल्स हैं, है ना। तो अगर मैं यहीं पे लिखूं पोल्स की वैल्यूज, अगर s इक्वल टू -1 0 -1 -2, तो ये तीनों वैल्यूज यहां आ जाएगी, 0 -1 -2
माइनस ब्रैकेट में माइनस है, जीरोस कितने, एक भी नहीं है, डिवाइड बाय पी माइनस जेड कितना है, 3 है, तो आंसर 3 माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू -1। सो सिग्मा यानी सेंट्रोइड इज इक्वल टू -1, यानी आंसर सी हो जाएगा। तो थोड़ा सा डिटेल में मैंने करा दिया है, लेकिन फिर भी आपको वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से आपको समझ में आएगा कि रूट लोकस क्या है, एसिम्पटोट्स क्या है, एसिम्पटोट्स के कितने नंबर्स और कितने सेंट्रोइड हैं, और क्या क्या एसिम्पटोट्स में निकाला जाता है। एसिम्पटोट्स कंपटीशन एग्जाम्स के लिए यानी मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत अच्छा एक टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से देखना है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन 1। ओके, तो हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए ध्यान से, इकाई पुनर्निर्वेश निकाय का मूल बिंदु पर चित्र में दर्शाया गया है। इस निकाय का खुला लूप अंतरण फलन का मान क्या होगा। दी रूट लोकस, अब आप हिंदी इंग्लिश में समझते जाना, ये जो मूल बिंदु पथ लिखा है, ये मूल बिंदु पथ को रूट लोकस कहते हैं ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम। इकाई पुनः निर्वेश निकाय फीडबैक सिस्टम इज शोन इन फिगर। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज। अब आप समझिए कि हमारा जो ओपन लूप सिस्टम होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज डिनोटेड बाय बेटा g of s and h of s। आप ये याद रखिए, पूरे कंट्रोल सिस्टम में जब भी हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिएगा, g of s and h of s। अब इस पूरे में जो h of s है वो हमारा 1 दिया हुआ है, यूनिटी 1 फीडबैक सिस्टम, HS को हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। तो HS इक्वल टू 1 है। क्लियर है यहाँ पर। तो इस अगर हम यहां रखेंगे तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, GS मिलेगा। यानी इस क्वेश्चन में हमें रूट लोकस टॉपिक पे g of s की वैल्यू निकालना है। इस डायग्राम से हम बहुत इजीली g of s की वैल्यू निकाल सकते हैं। g of s के लिए हमारे पास ऊपर यानी न्यूमरेटर में ओपन लूप जीरोस की वैल्यू आती है, और नीचे ओपन लूप पोल्स की वैल्यूज आती है। ये हमें कई क्वेश्चनों में और मेरे लेक्चर के वीडियो में हम बता चुके। अब आपको इस डायग्राम से ढूंढना है और लिखना, और आपको ध्यान हो इन सब के साथ में एक गेन के मल्टीपल होता है। ऑप्शन में देखो सब में के आ रहा है। अगर सवाल में कहीं के नहीं दिया हुआ है तो आंसर्स में के एक अननोन क्वांटिटी, अज्ञात राशि के रूप में मिलेगा। अब हमें सबसे पहले इस डायग्राम को देखेंगे तो ओपन लूप जीरोस ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओपन लूप जीरोस, आपको मैंने कई बार कहा है कि जीरोस को हम जीरो से डिनोट करते हैं और पोल्स को क्रॉस से करते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में पूरे में देखो, इस जगह पर क्रॉस है, इस जगह पर क्रॉस है और इस जगह पर जीरो है, और बाकी कहीं पर भी क्रॉस और जीरो नहीं है। यानी टोटल 3 एलिमेंट है, और पहला एलिमेंट अगर हम जीरोस ढूंढे तो वो आपका -3 पर मिल रहा है। तो ओपन लूप जीरोस में बहुत सिंपल सा आप लिखोगे s एंड s इक्वल टू -3 पर है, और इसको अगर हम आगे ले जा दें तो s -3 को इधर ले लो +3 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला काम हो गया कि ओपन लूप जीरो से। इस पूरे डायग्राम में आप देखोगे, कि ये जो s+3 है और जीरो ऊपर होता है, तो अभी तक हमारे पास ये एक ऑप्शन दिख रहा है जिसमें s+3 ऊपर आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है। तो इसी के साथ हम फाइनल और ढूंढ लेते हैं ओपन लूप पोल्स। ओपन लूप पोल्स में ये 2 क्रॉस दिख रहे हैं। तो सबसे पहला क्रॉस s इक्वल टू 0 पर है और दूसरा क्रॉस -1 पर है, तो s इक्वल टू -1। तो इसका जो बनेगा वो होगा s+1 इक्वल टू 0 और s इक्वल टू 0। ये हमारे दोनों कौन से हो गए, पोल हो गए, और ये हमारा 0 है। तो अगर हम डायरेक्ट वैल्यू लिखें GS का तो k है, और ऊपर जीरोस s+3, नीचे s है बेटा और s+1 है।
तो आप देखेंगे एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, एक जीरो ये रहा था, मैंने वैल्यू लिख दी। तो इस तरह से आप ये देखोगे ऑप्शन सी इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर। तो यहां आपका हो जाएगा आंसर सी। देखो कितना सिंपल सा है। अब थोड़ा सा देर और देखो इस डायग्राम से। सबसे पहले आप देखो के दिया हुआ है या नहीं, नहीं है तो के आप हमेशा ऊपर लिख देना। ऊपर ओपन लूप जीरोस होते सारे, तो जहां जहां ये सर्कल दिख रहा है वो वैल्यूज लिख दीजिए। उसको फिर आप इस समीकरण में मैथमेटिक्स आती है आपको, तो इसके क्या बना लेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे। इसी तरह जहां जहां क्रॉस है उन सब की वैल्यूज लिख देंगे, तो आपके पास हो जाएगा आंसर सी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, क्या है, सी। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा लॉजिकल है। रूट लोकस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ मैं क्लियर कराऊंगा। एक निकाय का खुला लूप अंतरण फलन g ऑफ s h ऑफ s इक्वल टू k s प्लस 5 अपॉन s प्लस 1 s प्लस 3 है, तो इसके मूल बिंदु पथ के संदर्भ में निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य सत्य है। ओके, ये कह रहा है कि सिस्टम ऐसे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s h ऑफ s इक्वल टू k s प्लस 5 अपॉन s प्लस 1 s प्लस 3, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर रूट लोकस ऑफ द सिस्टम। इस गिवे हुए निकाय यानी सिस्टम के लिए इन 4 ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन सही है ये पता करना है हमें रूट लोकस के लिए। इसका मीनिंग है, हमें ये जो टॉपिक यानी क्वेश्चन है वो हमारा रूट लोकस है, और रूट लोकस के लिए क्वेश्चन हम उतार लेते हैं g ऑफ s h ऑफ s इक्वल टू k s प्लस 5 अपॉन s प्लस 1 एंड s प्लस 3। क्लियर है। अब यहां से देखोगे आप ध्यान से, तो ये ओपन लूप जीरोस जब हम निकालते हैं तो ऊपर वाली जो भी s प्लस 5 है इसको जीरो पुट कर देंगे, तो हमारे पास s इक्वल टू -5 जीरो से आ जाएगा। और इसी तरह से जब हम ओपन लूप पोल्स निकालेंगे, ओपन लूप पोल्स में s प्लस 1 और s प्लस 3 को जब जीरो रखेंगे तो s की वैल्यू -1 और -3 आपकी पोल्स आ जाएंगे और ये आपका जीरो आ जाएगा। और इसको जल्दी से अगर हम ग्राफ में बना दें तो s इक्वल टू -1 पर एक पोल है, s इक्वल टू -3 पर एक पोल है, और s इक्वल टू -5 पर एक जीरो है। ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं, -1 -3 और -5 है। ठीक, और आपको ये भी मालूम था कि यहां से जब हम आएंगे तो ये पाथ हमारा वैलिड नहीं होगा, रूल्स मालूम है। इसके और इसके बीच का पाथ हमारा वैलिड होगा, ये पाथ वैलिड नहीं है, और ये पाथ हमारा वैलिड होगा, पूरा इंफिनिटी तक हमारा पाथ वैलिड होगा। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। इसके बाद अगर हमें ये पता करना है कि एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट जो है वो कितने होंगे, एसिम्प्टोट को हिंदी में अंतःस्पर्शीय रेखा कहते हैं। एसिम्प्टोट निकालने के लिए फॉर्मूला, एसिम्प्टोट निकालने का फॉर्मूला है P माइनस Z। ये कहता है कि नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस करोगे तो आपको पता लगेगा कि कितने एसिम्प्टोट या अंतःस्पर्शीय की आवश्यकता है। तो नंबर ऑफ पोल्स 1 और 2, नंबर ऑफ पोल्स P इक्वल टू 2 है और नंबर ऑफ जीरोस 1 है। सो यहाँ पर पोल्स की संख्या, एसिम्प्टोट की संख्या P माइनस Z, P कितना है 2 माइनस 1 1, यानी हमें एक एसिम्प्टोट की जरूरत होगी। और आपको फॉर्मूला भी मालूम है, थीटा इक्वल टू 2q प्लस 1 इंटू 180 डिवाइड बाय P माइनस Z। ठीक है, यहाँ कितना है 1, तो q इक्वल टू, आप इस सवाल में याद करेंगे 0 रखेंगे और पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। ठीक, देखो P माइनस Z ये रहा, कितना है 1, यहाँ 1 रख देना, यहाँ 180, Q की वैल्यू 0 रखेंगे। थियोरेटिकल में लेक्चर में आप देखोगे तो देखो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री आया, यानी एसिम्प्टोट में एक ही एंगल आया है और एसिम्प्टोट की संख्या भी P माइनस Z 1 है। और जो 180 डिग्री है वो आपको मालूम है, -180 जो आएगा वो 180 डिग्री आपके रियल एक्सिस पर आएगा। इसका मतलब इधर और इधर कहीं पर भी कोई एसिम्प्टोट नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि कोई भी रूट लोकस की ब्रांच इस इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट यानी कट करते हुए इंफिनिटी पे नहीं जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये कहता है
कि इट हैज इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस, तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया कि इमेजिनरी एक्सिस को ये कट नहीं करेगा। ठीक है, अब आप देखो इसमें दो शून्य अनंत पर स्थित है, दो शून्य, इस पूरे डायग्राम में देखो दो पोल है तो दो रूट लोकस ब्रांच बनती है, तो दो जीरोस चाहिए, एक जीरो गिवन है और एक जीरो नहीं है, तो एक जीरो कहां होता है, इन्फिनिटी अनंत पर होता है। तो लेकिन इसने गलत ऑप्शन दिया है कि इसमें दो शून्य अनंत पर होते हैं, जबकि यहाँ पे सवाल के अनुसार एक शून्य अनंत पर है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि जो हमारा पहला ऑप्शन है और ये जो आपका थर्ड ऑप्शन है ना, ये आपका सही होगा। कैसे देखो, थर्ड ऑप्शन में ये दो जो रियल एक्सिस है उस पर दो कंटिन्यूअस पोल है, तो आपको मालूम है बीच में एक ब्रेकअवे आता है, और जब हम उसको ब्रेकअवे को सॉल्व करते हैं तो ब्रेक इन पॉइंट भी वैलिड आता है। तो यहां से ये रूट लोकस ऐसे निकलेगा, ब्रेकअवे पे मिलेंगे, दोनों ब्रेक होंगे और वापस जाकर ब्रेक इन पर मिलेंगे, और ब्रेक इन पर मिलने के बाद एक जो पोल है वो आपका रूट लोकस सीधा इस जीरो पे समाप्त हो जाएगा, और दूसरा वाला जो है जो यहां से आ रहा है वो इन्फिनिटी पे जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाने के लिए एंगल थीटा 180 चाहिए जो इसको सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से ये जो बनेगा वो आपका सर्कल बनेगा। क्लियर है? और सर्कल बनने से कोई भी रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन जो था वो फर्स्ट और थर्ड था, तो फर्स्ट और थर्ड हमारा कौन सा हो गया, ये ऑप्शन डी हो गया। क्लियर है? तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। ये कह रहा है 24 क्वेश्चन नंबर, एक नियंत्रण निकाय का खुला लूप अंतरण फलन g ऑफ s h ऑफ s इक्वल टू k अपॉन s s प्लस 2 ब्रैकेट में s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 है। तो इसके मूल बिंदु पथ में रूट लोकस में अंतर स्पर्शी रेखाएं एसिम्प्टोट की संख्या कितनी होगी। इंग्लिश में देखो, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय g ऑफ s h ऑफ s इक्वल टू k अपॉन s s प्लस 2 ब्रैकेट में s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 है। देन द नंबर ऑफ एसिम्प्टोट ऑफ रूट लोकस, हमें रूट लोकस में एसिम्प्टोट के कितने संख्या होगी, नंबर्स होंगी, वो निकालना है। मेरे सारे थ्योरेटिकल की वीडियो में आप देखोगे कि डायरेक्ट एसिम्प्टोट का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट निकालना है हमें बच्चों। नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स इज इक्वल टू फॉर्मूला है p माइनस जेड। p क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, z क्या है, नंबर ऑफ जीरोस। इस क्वेश्चन में आप देखिए हमेशा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यूज करते हैं, किसमें, रूट लोकस में। तो g ऑफ s h ऑफ s इक्वल टू k अपॉन s s प्लस 2 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 है। तो ऊपर देखिए s की कोई टर्म नहीं है, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 0, एक भी नहीं है। नंबर ऑफ पोल्स में देखो, ये एक संख्या, ये एक फैक्टर, और ये क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण है, तो इसमें दो फैक्टर हैं, तो आपके पास एक और दो फैक्टर है, तो आप देखोगे नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू 4 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट की संख्या p माइनस जेड, तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर, ये जो फोर्थ है डी, दैट इज द 4, हमारा आंसर क्या डी हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखेंगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में नंबर ऑफ एसिम्प्टोट नॉर्मली पूछते हैं, तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, नंबर ऑफ पोल्स निकालना है, और दोनों के p माइनस जेड कर लोगे तो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट। क्वेश्चन नंबर 24 तो कंप्लीट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये मेमोरी याद होना चाहिए कि ऑक्टेव जो होती है अष्टक आवर्ती परास दी जाती है, ऑक्टेव फ्रीक्वेंसी रेंज इज गिवन बाय। देखो ऐसा तो ये जो टॉपिक है बेसिकली लेवल जो है वो बीटेक का है, पर चूंकि मेमोरी में से छोटी सी चीजें याद रखनी है, इसलिए पॉलिटेक्निक के एमसीक्यू में भी आ गया है। अब क्या है, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप समझो ये जो टॉपिक है वो कौन से चैप्टर से है या कौन से टॉपिक में है। तो आपने आप बॉडी प्लॉट बहुत डिटेल में ढंग से पढ़ा होगा, जब हम पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग करते हैं तो बॉडी प्लॉट से रिलेटेड है। बॉडी प्लॉट में आपको याद हो तो ये मैग्नीट्यूड का प्लॉट था, और यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी का लॉग लेते थे, और ये आपका लॉग ओमेगा होता था, और ये आपका फेज एंगल होता था। ये दोनों ग्राफ आप किस पे बनाते थे, याद कीजिए, सेमी लॉग पेपर पे बनाते थे। सेमी लॉग पेपर में क्या होता था, देखो ये जो है
ये सारे जो हैं हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज में, ये सारे 1-1 सेंटीमीटर के हैं। 1 सेंटीमीटर अगर मान लीजिए 0 है, 1 2 3 4 -1 -2 ऐसे हम चलते हैं। लेकिन ये जो है वर्टिकल यानी कॉलम, ये आपका 10 टाइम्स मल्टीपल होता है, यानी कि जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है ये आपकी ω2 है, ये आपकी ω1 है। तो जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है वो पहली फ्रीक्वेंसी का 10 गुना होता है। तो आपको याद रखना है कि जब हम सेमीलॉग पेपर में बॉडी प्लॉट बनाते हैं तो ω2/ω1 = 10 होता है, यानी 10 टाइम्स होता है, 10 गुना होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं। डिकेड मीन्स दशक मल्टीपल बाय 10। लेकिन ये यहाँ ऑक्टेव पूछ रहा है, तो ये जो डिकेड वाला सिस्टम है, डेसिबल पर डिकेड, इसके अलावा एक और सिस्टम है और वो है आपका ऑक्टेव। इसका क्या है, ऑक्टेव आपका नेक्स्ट है। जैसे हम उसमें डीबी पर डिकेड लिखते थे, इसमें हम ऑक्टेव पर डीबी पर ऑक्टेव लिखेंगे। डीबी पर ऑक्टेव। ऑक्टेव में क्या होता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी वाला रेशियो है ω2 जो है वो ट्वाइस टाइम्स यानी डबल होता है पहली वाली फ्रीक्वेंसी का। तो ग्राफ से देखोगे तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपको ω1 ω2 यानी यहाँ पर जो रीडिंग लिखी हुई होगी यहाँ के कंपेयर में डबल होगी। तो आपको याद रखना है ऑक्टेव में ω2/ω1 का रेशियो 2 होता है और डेसिबल पर डिकेड के मेथड में ω2/ω1 = 10 है। इसको ध्यान से देखिए, इन सब में आपको लगेगा कि ये जो आपका था ω1/ω2 ये आपका आंसर सही है। मैंने आपको कहा है कि ये मेमोरी बेस्ड का क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए कि डिकेड वाला जो सिस्टम है, डिकेड में 10 टाइम्स, ऑक्टेव में डबल यानी ट्वाइस टाइम। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हुआ। ओके, तो मैंने आपको कहा था इस वीडियो में मैं 21 से 25 के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करूंगा और उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, आपको मैंने कहा था कि उससे आसपास की कुछ चीजों को भी मैं साथ साथ में आपको कंसेप्ट क्लियर कराता जाऊंगा, जिससे कभी इससे आसपास के कुछ क्वेश्चन आएंगे तो वो भी आप सोल्व कर पाएंगे। मैंने आपको कहा, पहले भी कहा है कि इस साल आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको 2016 का जो पेपर था जिसमें एक बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए थे उसको मैं सोल्व करा रहा हूं, तो आप उसको ध्यान से देखिए, तो इस साल आप अच्छे मार्क्स पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप मेरे जो ओरिजिनल कंट्रोल सिस्टम के सारे वीडियोस है उसको भी देखोगे तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसमें भी आ जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे YouTube चैनल सुंदरम सर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा लग रहा हो तो अच्छे कमेंट्स कीजिए, कोई इंप्रूवमेंट की आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप उसमें भी कमेंट्स लिखिए। लाइक तो अवश्य करना ही करना, साथ में अपने उन फ्रेंड्स को जिनका आप हेल्प करना चाहते हैं, भला करना चाहते हैं, तो उनको भी मेरे YouTube चैनल के बारे में बताएं, उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। ओके, तो ये वीडियो मैं यहीं फिनिश कर रहा हूं ऑल दी बेस्ट के साथ में। अगले वीडियोस में बाकी बचे हुए जो 5 क्वेश्चन हैं 26 से लेकर 30 तक वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।